कई बार आपने अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आज मैंने घर लॉक करने के बाद 10 बार चेक किया कि कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। या आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आज मैंने पूजा पाठ करने के बाद 10 बार अपने आप की साफ-सफाई पे ध्यान दिया कि कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई। या लोगों से सुना होगा कि आज गंदगी के डर से मैंने इतना हाथ धोया कि मेरे हाथ में छाले पड़ गए। तो इस टाइप का जो बिहेवियर है, ये अगर आपके आस-पास किसी भी व्यक्ति में पाया जा रहा है या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ ओसीडी के बारे में, जो कि होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसलिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आपको जो भी इस वीडियो के बारे में इश्यू हो, जो भी क्वेरीज़ हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओसीडी? OCD is basically a pattern of unwanted thoughts or fears, that is obsession, that lead to a compulsive or repetitive behavior, that is compulsion. ये ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि बार बार आपके दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में ऐसे ऑब्सेशन आते हैं आपको, जिससे आप बार बार एक रेपिटेटिव बिहेवियर को फॉलो करते हैं और इसी को एक रिचुअलिस्टिक साइकिल कहते हैं ओसीडी की। तो ओसीडी एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है, जो कि एक परफेक्शनिस्ट भी हो सकता है और एक ओसीडी पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक परफेक्शनिस्ट और ओसीडी में डिफरेंस होता है। तो आपको कब डॉक्टर का के पास जाने की ज़रूरत हो सकती है और किस कंडीशन तक आप नॉर्मल है, ये सब आपको आज मैं अपने वीडियो में बताऊँगी। तो ओसीडी के यहाँ मैंने कुछ टाइप्स बताए हैं, जो कि 5 टाइप्स होते हैं। पहला है चेकिंग, दूसरा कंटामिनेशन, तीसरा सिमेट्री और ऑर्डरिंग, चौथा है रूमिनेशन और इंट्रूसिव थॉट्स और पाँचवाँ है होर्डिंग। तो चेकिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, कोई लॉक करके उसको बार-बार चेक करता है, 10 बार, 15 बार, या किसी ने गैस स्टोव को ऑफ कर दिया, उसके बाद उसको बार-बार जाके चेक कर रहा है कि कहीं ये खुला तो नहीं रह गया। तो कोई इंसान ऐसा बार-बार क्यों करता है? क्योंकि उसके मन में एक ऐसा डर भरा हुआ थॉट आ चुका है कि मैंने गैस खोल के रखी है, या गैस से कोई घर का नुकसान हो गया, या मैंने ताला खुला हुआ रख दिया और कोई चोर आ गए, मेरे घर में चोरी हो गई। तो इस टाइप का जो भी डर है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से आपके मन में बैठ सकता है, जिससे कि ओसीडी की साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो ये हो गया चेकिंग। अब नेक्स्ट क्या है? कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का जो डर था, वो आपने देखा होगा, अभी कोविड-19 2 साल 3 साल से चल रहा है, उस दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा आ गया था। इससे क्या होता है, लोगों को कुछ भी चीज़ छूने में डर लगता है, या अगर उन्होंने छू भी दिया है, तो उनको लगता है कि अब मुझे बार-बार हाथ धोना है। कई बार बच्चों में ये सब पाया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों के हाथ में छाले भी पड़ जाते हैं। तो कंटामिनेशन का एक डर होता है, जो कि बहुत लंबा ख़्याल आपके मन में बना देता है कि उससे आपको क्या-क्या हो सकता है, जिसकी वज़ह से आप कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे कि बार-बार हाथ धोना, ये आप करते हैं। तो ये हो गया कंटामिनेशन। अब नेक्स्ट है सिमेट्री और ऑर्डरिंग। ये डिसऑर्डर, इस टाइप का ओसीडी कई बार फीमेल में देखा जाता है। उनको एक प्रॉब्लम होती है हर चीज़ को ऑर्डरली या सिस्टमैटिक रखने की। ये एक परफेक्शनिस्ट में भी हो सकता है, बट ये थॉट आपको कई बार डर की तरफ ले जाता है। अगर आपके घर का सामान किसी ने भी इधर-उधर कर दिया, तो आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप जाके उसको ऑर्डरली रखेंगे या उसको सिस्टमैटिक तरीके से फिर से अरेंज करेंगे। तो ऐसा आप बार-बार करते हैं, जिसकी वजह से एक साइकिल चलने लगती है ओसीडी की। और इस टाइप के एक्शंस जो हैं, इस टाइप के बिहेवियर आपकी डे टू डे लाइफ में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है और आपको प्रोडक्टिव काम करने से रोकता है। तो ये एक हद तक ठीक है, बट अगर ये हद से ज़्यादा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है? रूमिनेशन और इंट्रूसिव थॉट्स। इसमें क्या होता है, कई बार आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं डर भरे हुए। अगर आप बस में बैठे हैं, तो आपको ख्याल आएगा कि कहीं इस बस का एक्सीडेंट ना हो जाए, या कहीं ये बस कहीं गिर ना जाए। तो इस टाइप के डर भरे हुए थॉट्स, या अगर आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं,
तो आपके मन में आ सकता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया। तो रूमिनेशन या इंट्रूसिव थॉट्स ना सिर्फ एक्सीडेंट के और भी कई हो सकते हैं, जैसे आपकी किसी ने जान लेने की कोशिश की या आपके बच्चों को किसी ने जान लेने की कोशिश की, छत से आपको किसी ने धक्का देने की कोशिश की। तो इस टाइप के रूमिनेटिव बिहेवियर या रूमिनेटिव थॉट्स आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? होर्डिंग। इसमें क्या होता है, लोगों को एक लत होती है पुरानी चीज़ों को या आपसे संबंधित चीज़ों को कलेक्ट करके रखने की। इसमें भी लोग अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और प्रोडक्टिव बिहेवियर करने से अपने आप को रोक देते हैं। तो ये भी कई बार ओसीडी की तरफ ले जाता है। तो ये हो गए बेसिक टाइप्स ऑफ ओसीडी। अब हम चलते हैं सिम्पटम्स की तरफ। तो सिम्पटम्स जो होते हैं वो कई बार सिर्फ ऑब्सेशन के हो सकते हैं, कई बार सिर्फ कंपल्शन के हो सकते हैं या कई बार दोनों ही हो सकते हैं। ऑब्सेसिव सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? फियर ऑफ कंटामिनेशन, मतलब कि संक्रमित होने का डर। नेक्स्ट क्या है? डाउटिंग। आपको कई बार डाउट रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या मेरे फैमिली मेंबर के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। इस टाइप का भी बिहेवियरल पैटर्न कई बार मेल में या एडोलेसेंट बॉयज़ में, गर्ल्स में देखा जाता है। ऑर्डरली ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक चीज़ों को रखने की आदत, ये बेसिकली फीमेल हाउसवाइफ्स में देखा जा सकता है। हॉरिबल थॉट्स, लोगों में कई बार हॉरिबल थॉट्स का आना चलता रहता है, जिसकी वजह से उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है और आगे चल चल के और भी कई डिसऑर्डर्स का रूप ले सकता है। तो ये हो गए ऑब्सेसिव सिम्पटम्स। अब कंपल्सिव सिम्पटम्स क्या हैं? जो भी ऑब्सेसिव सिम्पटम्स होते हैं, वही क्या करते हैं, आगे चल के आपको कंपल्सिव पैटर्न की तरफ ले जाते हैं। जैसे अगर आपको कंटामिनेशन का फ़ियर है, तो आप क्या करेंगे, बार-बार अपना हैंड वॉश करेंगे और हैंड वॉश करने से कई बार हाथों में छाले आ सकते हैं, हाथ खराब हो सकते हैं। तो ओसीडी के पेशेंट्स में ये सारी सिम्पटम्स भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग। अगर आपको डाउट है कि आपने गैस स्टोव ऑफ नहीं किया है, तो क्या करेंगे, आप उसको बार-बार चेक करेंगे और चेक करने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या आपने किसी को अपना कीमती टाइम दिया है, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? काउंटिंग। आपको बार-बार गिनने की आदत रहती है। बहुत लोगों को जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, उनको कई बार गिनने की आदत रहती है। किसी ने आपको पैसे दिए, आप उसको 10 बार गिनते हैं या अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, तो आप उसको बार-बार गिनते हैं। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डरलीनेस या फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूटीन। तो इसमें भी आप एक रूटीन में फिक्स रहते हैं। अगर वो रूटीन डिस्टर्ब हुआ, कई बार न्यू मदर्स के साथ ऐसा होता है, उन्होंने खुद का और बेबी का एक ऐसा शेड्यूल या एक ऐसा रूटीन फिक्स कर लिया है, प्रॉपर रूटीन अगर वो फॉलो नहीं हुआ तो कई बार उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उनको अलग टाइप के बिहेवियरल पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ भी आपके आस-पास या आप में खुद में देखने के लिए मिल रहा है, तो आप एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। हो सकता है आप नॉर्मल हो, बट हो सकता है कि ये कंडीशन एबनॉर्मल हो। तो अब हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। अब इस पैटर्न के कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? पहला है बायोलॉजिकल कॉज़। बायोलॉजिकल कॉज़ मतलब आपकी बॉडी में जो भी केमिकल हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे हैं, तो बेसिकली इस टाइप के लक्षण एडोलेसेंट बॉयज़ में देखने के लिए मिलते हैं। हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से उनमें कई बार ओसीडी के सिम्पटम्स देखे जाते हैं। बार-बार पानी पीना या बार-बार वॉशरूम की तरफ जाना, खुद को एक्स्ट्रा नीट एंड क्लीन रखना, ये सारे पैटर्न आपको बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी देखने के लिए मिल सकते हैं और ये एक टाइम आता है जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती हैं, बट उस टाइम पे आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। इसलिए आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, प्रॉपर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपका वैल्यूएबल टाइम बच सके। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और लर्निंग। लर्निंग मीन्स अपने आस-पास आप क्या देख रहे हैं और किन चीज़ों से आप अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये सारा भी एक ओसीडी का कॉज़ हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव के लिए बेसिकली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री हो सकता है। आपके घर में अगर किसी को भी इस टाइप का बिहेवियर है
या आप जिस तरह से बड़े हुए हैं, हो सकता है आपने घर में ऐसा देखा होगा, ऐसा आपने पूजा-पाठ का रूटीन देखा होगा या आपने ऐसा क्लीनिंग का रूटीन देखा होगा। तो इसकी वजह से आप भी उसको फ़ॉलो कर सकते हैं और पैटर्न में अपने आप को ढाल सकते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो गए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या अगर आपके घर में चोरी हो चुकी है कई बार या अगर आपके घर में गैस स्टोव से रिलेटेड कोई दुर्घटना हो चुकी है या अगर आपके साथ कंटामिनेशन के चलते आपको कोविड हो चुका है या और कई बीमारियां हो चुकी हैं, तो इससे आपके दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और जो कि आपको ऑब्सेशन और कंपल्शन की तरफ ले जाता है। तो ये सारे थॉट्स, ये सारे बिहेवियर एक हद तक ठीक भी हैं, एक हद तक आपको किसी नुकसान से बचाते भी हैं। बट ये ठीक कब नहीं है, जब ये हद से ज़्यादा हो जाए या जब ये आपकी हेल्थ या आपके नॉर्मल लाइफ पैटर्न को डिस्टर्ब करने लगे, तब आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन परफेक्शनिस्ट होना, चीज़ों का ध्यान रखना या छोटे-छोटे फ़ियर होना लाइफ में, ये कुछ टाइम तक ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा नहीं। अब चलते हैं प्रिवेंशन की तरफ। अब आपको ओसीडी के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो गया है, उसके कॉजेज़, सिम्पटम्स, रिस्क फैक्टर्स भी आपको मैंने बता दिए। तो अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या अगर हो गया है तो आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइकियाट्रिस्ट ही आपको सजेस्ट कर सकता है। तो साइकियाट्रिस्ट बेसिकली एसएसआरआईज़ देते हैं। एसएसआरआईज़ क्या हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स। ये एक टाइप ऑफ मेडिसिन होती है जो कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको प्रिस्क्राइब हो सकती है। नेक्स्ट है एंग्ज़ाइलोलाइटिक्स। ये भी टाइप्स होता है मेडिसिन का जो कि एंग्ज़ायटी में काम आता है। एंटी डिप्रेशन जो कि डिप्रेशन के टाइम पे आपको ट्रीट करने में हेल्प कर बट कोई भी मेडिसिन आपको जस्ट गूगल में सर्च करके या यूट्यूब से कोई भी आर्टिकल देख के आपको नहीं लेना है। इन सारी मेडिसिन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट की सलाह की ही ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप इनको नहीं ले सकते। अब प्रिवेंशन के लिए हम और क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे थेरेपीज़ होती हैं जो कि काउंसलर देता है या और भी कई ट्रेन्ड पर्सन दे सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप थेरेपी होती है, इसमें एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें लोगों की बातों को डिस्कस किया जाता है और उनकी अनवांटेड थॉट्स को नोटिफ़ाई करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है, जिसके कई स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में आपको नोटिफ़ाई किया जाता है कि आपको लिस्ट डाउन करना है कि आपके दिमाग में क्या-क्या अनप्रोडक्टिव थॉट्स हैं। फिर धीरे-धीरे आपको उन थॉट्स को अपनी लाइफ से हटाना है, फिर से आपको नोटिफ़ाई करना है कि अब क्या थॉट्स हैं, फिर उनको आपको हटाना है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने ओसीडी को ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। उसके बाद क्या है एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो इसमें आपको जो भी आपके ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, उनका एक्सपोज़र कराया जाता है, फिर उसके बाद आपको कंपल्सिव बिहेवियर करने से रोका जाता है। तो इससे क्या होता है आपको ऑब्सेशंस तो आ रहे हैं बट आप कंपल्सिव या रिचुअलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करने से खुद को रोक रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ 2 बार, 3 बार या उससे ज़्यादा बार हो रहा है तो हो सकता है धीरे-धीरे आप नॉर्मल हो जाएँ। तो कई बार मेडिसिन काम आती है, कई बार थेरेपीज़ काम आती हैं, कई बार इनका कॉम्बिनेशन काम आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओसीडी। अगर आपको ओसी आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप इसको लाइक करें।